हे द्वारका माई के बेटा बेटियों, प्रिय बच्चों, हमने द्वारका माई में पिछली रहस्यात्मक कथा के साथ प्रवेश कर लिया था। अभी हम कतार में हैं। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये रहस्यात्मक कथा को जान लीजिए, यहाँ की जानकारी समझ लीजिए। ये देखो, ऊपर बहुत बड़ी घंटी लगी है। ये समय का सूचक है। ये सुबह भी एक बार बजाई जाती है और शाम को भी एक बार बजाई जाती है। और एक विशेष प्रकार की ध्वनि से बाबा के मंदिर को बाबा का मंदिर जब खुलता है तो एक लंबी ध्वनि बजाई जाती है और घंटी भी बजाई जाती है। उसी समय बाबा के जो प्रिय प्राणी हैं, जो श्वान हैं, वो सब द्वारका माई के आसपास आ जाते हैं। इस दृश्य को, जो द्वारका माई में रात्रि भर जागरण करते हैं और वहीं आरती करते हैं बैठ के, सुबह की, बाबा के उठने की, इस दृश्य को वो देखते हैं। देखो देखो कितनी सर्वव्यापकता है। घंटी भी बज रही है और ध्वनि भी बज रही है, और वो भी प्रेम पूर्वक अपनी आवाज दे रहे हैं और प्रसन्नता से बाबा को नमस्कार कर रहे हैं। मैंने बताया था कि ईशावास्यमिदं सर्वम, साईं वास्यमिदं सर्वम, ये एक ही चीज है। बाबा कहते थे कि जिसे जिसकी पूजा करना है, जिसे जिसकी आराधना करना है, सब में मैं हूँ। बस निस्वार्थ भाव से, अंतःकरण से, प्रेम से, श्रद्धा से, दीर्घ काल तक जिसे वो आराध्य मानता है उसकी सेवा करे। मैं तो हर जगह व्याप्त हूँ, जड़ चेतन में व्याप्त हूँ, पूरे प्राणी जगत में व्याप्त हूँ, दृश्यमान जगत में व्याप्त हूँ, जो अदृश्यमान जगत है उसमें भी व्याप्त हूँ, और उसके बाद भी अनंत से भी अनंत हूँ। मेरी सर्वव्यापकता का पूजन करो। देखो देखो ये प्राणी भी आजान देते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हे बेटा बेटी, जरा ध्यान से देखो। ये दीवार से बाबा का चूल्हा लगा हुआ है। इस चूल्हे में बाबा प्रत्येक गुरुवार को खाना पकाया करते थे। जो कुछ दक्षिणा उनको मिल जाती थी और जो कुछ भिक्षा का अन्न उन्हें मिल जाता था, वो अन्न को साफ सुथरा करते थे। गेहूँ पीसते थे, उसमें दुर्भाग्य भी पीसते थे, कष्ट भी पीसते थे, और भोजन सामग्री भी तैयार करते थे। उनका भाव बड़ा विलक्षण और अद्भुत था। जो दक्षिणा आती थी उससे बाजार से सौदा लेके आते थे, मिर्ची मसाले लेके आते थे, सब्जियां लेके आते थे, चावल खरीद के लाते थे, और सब प्रेम पूर्वक अपने भक्तों का ध्यान करके, अपने बेटा बेटियों का ध्यान करके प्रेम पूर्वक उसको साफ सुथरा करके रखते थे। और हफ्ते भर उनका ये नियम चलता रहता था। अन्न की साफ सफाई करके तैयारी करते थे और हांडी में खाना पकाते थे। और खाना पकाते समय सुस्वादु बना है या नहीं, उबलती हांडी में हाथ भी डालते थे। अपने हाथ का अमृत भी इसी जगह से वो देते थे। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो उस चूल्हे का दर्शन कर रहे हैं। देखो देखो वहाँ दीप भी जल रहा है। उसके बाजू में बाबा टिकते थे, वहाँ पर लोग बैठते हैं। आप लोग भी चाहो तो बैठ जाओ बारी बारी से। उसके स्पर्श से आपकी आदि व्याधि, आपके अंदर जो भी स्थायी बीमारी है, अस्थायी बीमारी है, या आने वाले संकट है, वो सब उस दीवार से हर लिए जाते हैं। पीठ के दर्द पूरे निकल जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और जो प्रेम पूर्वक करते हैं, विश्वास पूर्वक करते हैं, तो उन्हें फायदा भी होता है। और एक खूंटा भी लगा हुआ है जो स्टील की राड से जुड़ा हुआ है। स्टील की राड इसीलिए लगा दी गई है कि लोग उसको नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए विश्व संस्था ने इसको सुरक्षित रखा है। इससे भी टिक सकते हैं। इसके टिकने से आपके पीठ का दर्द और शरीर की व्याधि दूर होती है और ज्ञान प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। ये देखो वृंदावन दिखाई दे रहा है, जो बाबा के सभा मंडप में उत्तर की ओर है, जहाँ पर बाबा का टीवी लगा हुआ है, एलईडी। उसके बाजू में एक
वृंदावन है और उसके अंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ है। हम इसकी परिक्रमा भी दे लेते हैं और इसके रहस्य को भी समझ लेते हैं। बाबा इसकी पूजा करवाते हैं, तुलसी विवाह करवाते हैं देवउठनी 11 के समय। जब अपने घरों में तुलसी पूजन होता है, वहाँ पर गन्ने का मंडप सजाया जाता है और लाइटिंग लगाई जाती है और उसका विवाह किया जाता है। इस शुभ अवसर पर हमारे वारकरी, मैं जो कथा कह रहा हूँ, मेरे स्वयं के वारकरी, जो वारकरी के सदस्य हैं, हम लोग 12 साल हमारे पूर्ण हो गए हैं। ये आने वाली 26 नवंबर को शायद तिथि देख सकते हैं आप कैलेंडर से। उस तिथि के दिन हमारा तुलसी का पौधा यहाँ रखा रहेगा और उसकी भी पूजा हो जाती है। 12 वर्ष तो निकल गए, किसी ने उसको वहाँ तक देखा नहीं। ऐसा लोग समझते थे कि ट्रस्ट ने रखा होगा, लेकिन हम वहाँ रख देते थे, हमारा तुलसी का विवाह हो जाता था। तो ये तुलसी की पूजा यहाँ पर की जाती है। ये देखिए बीच में कछुआ लगा है। मैंने कछुआ का किस्सा सुनाया था कि बाबा ने कछुआ का उपदेश दिया था 19-20 अध्याय में हेमांड पद को श्यामा के यहाँ जो कहानी राधाबाई देशमुख की कहानी थी, जिसमें निष्ठा और धैर्य की कहानी है, उसमें बाबा ने बताया कि सदगुरु जो होता है वो अपने बच्चों से कैसा प्रेम करता है, उसका किस्सा है। ये जो कछुआ होता है इस नदी के दूसरे तट पर रहता है, उसके बच्चे दूसरे तट पर रहते हैं और प्रेम दृष्टि से वो आहार प्रदान करता है। बच्चे भी माँ को चाहते हैं और माँ भी बच्चे की याद में अपने भोजन की तलाश में घूमते रहती है। इसी तरह सदगुरु का प्रेम है, उसका प्रतीक इस द्वारका माई के सभा मंडप के बीचों बीच जो कछुआ स्थापित किया गया है, आप सभी लोग इसको प्रणाम कर रहे हैं। और इधर साइड में देखें, एक पत्थर रखा है जहाँ पर बाबा बैठकर सत्य तत्व का ज्ञान कराते थे। सभी धर्मों को समान रूप से सभी धर्मों की उनके अंदर समानता थी। सभी धर्म के देवताओं का वो आदर करते थे और सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकों को उन्होंने इसी सभा मंडप में उसका अध्ययन कराया, उसके तत्व को समझाया और सबसे मिलजुलने की, मिलकर रहने के लिए कहते थे। वो प्रवचन देते थे उस पत्थर पर बैठकर और दरबारीगण प्रेम पूर्वक उस प्रवचन को सुनते थे और आत्मसात करते हैं। इस पत्थर को भी प्रणाम कीजिए और ये जो फोटो ऊपर लगी हुई है उसको भी प्रणाम कीजिए। बाजू में इस पत्थर के दाहिने तरफ बाबा के श्याम सुंदर घोड़े का एक प्रतीक रखा हुआ है, एक स्टेचू रखा रहा है, उसे भी प्रणाम कीजिए। कहते हैं कि समाधि काल के बाद भी कई वर्षों तक समाधि पर आकर अश्रुधारा बहाता था और अश्रुधारा बहाने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसकी समाधि अलग से बनी है, जो हम लेंडी बाग जब घूमेंगे तब मैं उसकी कहानी बताऊंगा, वहाँ भी तुम्हें परिक्रमा दिलाऊंगा। अभी उनके श्याम सुंदर घोड़े को भी प्रणाम कर लीजिए। और साइड में बाएं तरफ, उस पत्थर के बाएं तरफ एक बाघ है, बाघ का भी स्टेचू बना है। इसकी कहानी भी बाद में आएगी। जब बाघ बहुत रुग्ण हालत में था तो दरबारियों ने उस बाघ को ठीक हो जाए करके बाबा के सामने पेश कर दिया। बाबा से उनने आंख मिलाया, 3 बार बाबा को प्रणाम किया प्रत्यक्ष रूप से और वहीं प्राण त्याग दिया। बाबा ने बोला उन दरबारियों का कि तुम्हारा ऋणानुबंधन इस बाघ से पूरा हो चुका है और यह बाघ जो है अब मुक्त हुआ, इसे मुक्ति मिल गई। बाघ को उन्होंने मुक्ति दी, उस बाघ को भी हम प्रणाम कर लेते हैं। बाघ का भी अंदर समाधि है, उस समाधि में भी हम परिक्रमा लगाएंगे और प्रणाम करेंगे। इन सब चीज़ों को पाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा के अंदर कितनी करुणा है, कितना प्रेम है, कितना दया भाव है, कितनी सहानुभूति है, कितनी विनम्रता है, कितने लोग इस सभा मंडप में आते थे। बाबा अपने शरीर पर उनके दुखों का अंतरण करके बताते थे।
वो कहानियाँ मैं साईं चरित में आपको बता ही रहा हूँ, परंतु यहाँ की जो विशेषता है सभा मंडप की वो अब समाप्त हो चुकी है। रात्रि में जब आप जागरण करोगे यहाँ पर बाबा की लालटेन देखना, बाबा का पत्थर देखना, बाबा की जो पत्थर के ऊपर फोटो लगी है उनको देखना, श्याम सुंदर घोड़े को निहारना, बाघ को निहारना, तुलसी को निहारना, उनके चूल्हे जहाँ खाना पकाते थे बैठते थे उस जगह पे बैठना, वहाँ निहारना, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना। जिस तरह एक बेटी अपने ससुराल से आती है और अपने मायके आती है और अपनी माँ को सब यथा व्यथा कथा सब बताती है, सारे वार्तालाप रात भर करना और वहीं आरती करना। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में हम मस्जिद माई की 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और उसके बाद जो रहस्यात्मक कथा है उनकी धूनी के संबंध में, उनकी अन्नपूर्णा के संबंध में, उनकी चक्की के संबंध में, उनके चिथड़ा गौनी आसन के संबंध में, उनकी चिलम के संबंध में, उनकी तम्बाकू के संबंध में, उनके सटका के संबंध में, उनके चंटा के संबंध में, उनकी कफनी के संबंध में, उनकी चरण पादुकाएं के संबंध में सारी बात बिंदुवार बताऊंगा। अगली कथा के लिए क्षमा चाहता हूँ। अगली कथा अब आएगी, अपन यहीं द्वारका माई में विश्राम करेंगे और रात्रि में भी जागरण करेंगे और जो जो मैंने बोला हूँ उसे निहारते रहेंगे। जो कथा मैं कहा हूँ वो वार्तालाप अपनी माँ से करिए और सारे दुखों को भूल जाइए, चिंता त्याग दीजिए। माँ के चरणों में तुम्हारा जीवन है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।